मायरा, एमी पानी पानी पिलाना। एमी, वादा कीजिए हमसे, एटलीस्ट आपसे दूर रहने की तो गारंटी रहेगी। तो हम तुमसे वादा करते हैं कि आज के बाद तुम्हें कभी अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। ऐसी हालत में समीर को अकेला नहीं छोड़ सकती, लेकिन समीर ने जो मुझसे वादा लिया है उसे कैसे तोड़ दूं? क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं रंजन, तूने समीर से वादा किया है कि तू उनके सामने नहीं जा सकती। रिमती, रैम्बटी कितने बीमार है, उनके पास जाओ और बैठो ना। नहीं अभिक, मैं उनके पास नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि अब उनकी शादी हो चुकी और शादी के बाद वक्त चाहे अच्छा हो या बुरा, लेकिन पति पत्नी को एक दूसरे का साथ देना ही पड़ता है। उनकी पत्नी अब अमायरा है, तो वही उनका ख्याल रखेगी। मारो, ये सारे कपड़े अरेंज करके रख दो। जब तक राजा सा ठीक नहीं होता हम यहीं पर रहेंगे। जी। हेलो। हाँ, वो हमारे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गई थी, हम इसलिए नहीं आ पाए। आप प्लीज बुकिंग कैंसिल कर दीजिए। जी। मासी, अगर किसी को चिकन पॉक्स या माता आई हो तो उसका क्या इलाज है? माता? माता आना तो माता जी का कोप होता है। जिसे भी माता आई है ना, उसने जरूर कोई गलत फैसला लेकर माता रानी का दिल दुखाया होगा। अब भुगते वो। नहीं 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 मासी, प्लीज ऐसा मत कहिए, कोई तो इलाज होगा ना। समीर की हालत बहुत खराब है, वो बहुत दर्द में, और मैं उन्हें ऐसे नहीं देख सकती हूँ। समीर की इतनी चिंता है, इतनी चिंता तो सिर्फ एक पत्नी को ही होती है। इसीलिए मैं कहती हूँ, समीर की रिमझिम, रिमझिम का समीर। मासी, ये पागलपन बंद कीजिए। आज आपको मेरी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना ही होगा। मुझे नहीं पता, प्लीज बताइए ना, इसका क्या इलाज है? समीर बहुत दर्द में, मैं उन्हें ऐसे नहीं देख सकती हूँ। पागल नहीं हूँ मैं, बिल्कुल ठीक हूँ। जब किसी को माता आती है तो नीम के पत्तों का लेप लगाना चाहिए। यहाँ तो नीम के पत्ते मिलेंगे नहीं, दूल्हा को बोल के मंगवा दो। मासी तो एकदम ठीक लग रही है, और अगर वो सब कुछ सोच समझ सकती है तो वो बार बार ऐसा क्यों कहती रहती है कि समीर और मेरी शादी हुई है? और उन हाथ लेवा विजुअल्स का क्या मतलब? थैंक यू सो मच मासी, थैंक यू सो मच। हाँ, डॉक्टर साहब, हमने दे दिया, हमने उन्हें सारी दवाइयाँ दे दी है उनके बुखार के लिए, और उन्हें अलग कमरे में भी रख दिया हमने। हमें किसी और की कोई फिक्र नहीं है, बस हमारा लाडला ठीक हो जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए हमारे समीर बन्ना को। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। देवी माँ, हमारे बच्चे को ठीक कर दो, मुझे ठीक कर दो प्लीज।
अमायरा, ये लेप है, इसका कोई भी नुकसान नहीं है, इसे समीर को लगा दूं। अगर मुझे भी हो गया तो चेहरे पर दाग आ गए तो लाइफ टाइम दाग के साथ ही रहना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं वहाँ जाने का रिस्क नहीं ले सकती। महरा, एमी, वमा, ढोला जी। ये लेप आप राजा साहब को लगा देंगे? माफ कीजिएगा रानी सा, हम तो चले जाते पर बचपन में हमें कभी माता जी आई नहीं, और बीमारी तो छूने से फैलती है ना। अगर हमें बीमारी लग गई तो हम काम कैसे करेंगे, और हमारी वजह से पूरे महल में फैल सकती है। आप अपनी रानी सा के आदेश को मना कर रहे हैं। हाय हाय अमायरा, समीर बन्ना के साथ 7 जन्म तक जीने मरने के वचन तुमने लिए, ढोला ने थोड़ी। वो क्यों जाएगा? तुम्हें सेवा करनी चाहिए उनकी, तुम जाओ। अब इन्हें कैसे बताऊं, मैंने कोई वचन लिया ही नहीं। समीर की शादी तो रिमझिम के साथ हुई है। पढ़ी आई। मैंने अमायरा को लेप तो बना कर दे दी, लेकिन फिर वो समीर को लगा क्यों नहीं रही है? क्या प्रॉब्लम है उसे? नहीं 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 नहीं, बैड आइडिया। मैं जिंदगी भर ये चेहरे पे दाग लेके नहीं घूम सकती। सॉरी समीर। अमायरा ने लेप लगा दिया होगा, एक बार जाकर देख लेती हूँ समीर ठीक तो है ना। लेकिन अब मैं इस लेप का क्या करूं? ढोला ने तो बुआ माँ को बता दिया होगा कि मैं ये लेप लेकर समीर के पास आई हूं। अमायरा, ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, हमने तुम्हें ये लेप समीर को लगाने के लिए दी है, उन्हें इसकी जरूरत है और तुम यहाँ पर इसको क्यों रख रही हो? हाँ, हाथ छोड़ो अमर, मैं ये नहीं कर सकती, मुझे उल्टी आ जाएगी। वो दाने, वो सूजन, यूं मैं अपने समीर को इस हालत में नहीं देख सकती। मुझे मेरा समीर ना हैंडसम ही पसंद है। ओके अमायरा, पति पत्नी का रिश्ता पवित्र होता है, इस बंधन को हम 7 जन्मों तक याद रखते हैं। और ये जो सुंदरता है ये लाइफ लॉन्ग थोड़ी रहती। जब तुम्हारी उम्र बढ़ेगी तो तुम्हारी भी सुंदरता कम हो जाएगी, और अगर तब समीर ने तुम्हें छोड़ दिया तो कल को अगर तुम बीमार पड़ गई और समीर ने भी यही कहा कि वो तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकते, तब तुम क्या करोगी? हाँ, तुम सुन भी रही हो कितने दर्द में है वो अमायरा, तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तुम मुझे बार बार ये ज्ञान देने क्यों आ जाती हो? पहली बात तो ये अपना ज्ञान देना बंद करो के, और वो मेरा हस्बैंड है, मैं कैसे भी उसका ध्यान रखूं ये मेरी मर्जी। तुम अपने काम से काम रखो, समझे? महरा, एमी, वमा, एक कसम आपने तोड़ी थी, आज एक कसम मैं तोड़ने जा रही हूँ। क्या करूं? आपको ऐसे दर्द में नहीं देख सकती।
मायरा ने बिल्कुल सही कही। आप ऐसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हो समीर। कल तो जोश में मुझसे झगड़ा कर रहे थे ना, तो आज क्या हो गया? जल्दी ठीक हो जाओ। राजा साहब, ओ हेलो, तुम रिमझिम हो ना? तो बाहर जाकर बरसो, समझी? या मुझ पर क्यों बरस रही हो? आर यू आउट ऑफ योर माइंड यू इडियट? क्यों मुझे इडियट बोला? तुम्हें दिख नहीं रहा मैं यहाँ पे? मैनर्स है कि नहीं है? तुम तो मैनर्स की बात करो ही मत, जो खुद लड़कियों के कमरे में बिना नॉक करे आ जाता है। लड़की? तो इतने दिनों से जो पोंगा बनी हुई थी, थोड़ी बहुत मर्दान की तो आई गई हुई ना तुम्हारे अंदर। जल्दी ठीक हो जाओ। मेरे जाने दुश्मन। तोड़ दी ना कसम कि समीर बना के नजदीक नहीं जाओगी। ये हमने सिर्फ इंसानियत के नाते किया है प्रेम बुआ साहब। अगर उनकी जगह कोई और भी तकलीफ में होता तो हम यही करते। अच्छा, सिर्फ इंसानियत के नाते? सच्ची? अपनी जान को आप रिस्क में डाल रही हैं, इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है। आपकी नीयत साफ है, और वैसे भी प्यार से बड़ी और कोई कसम नहीं होती। प्रेम बुआ साहब, डोला ने मुझे बताया समीर अब पहले से बेटर है। उन्हें तो ठीक होना ही था, आपने इतना ध्यान जो रखा उनका। वो सब छोड़िए, आज तो राजवीर का बर्थडे है ना। आपने बताया था मुझको कि उनको ना वैनिला केक बहुत पसंद है, इसलिए मैंने पहले ही ऑर्डर कर दिया था। आपने भी उनके लिए कोई ना कोई सरप्राइज तो जरूर प्लान किया होगा, है ना? रिमझिम, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे जरूरत नहीं है? शादी के बाद उनका पहला बर्थडे है, ये स्पेशल तो है ना। और आप हमारे साथ यहाँ पर हैं। थैंक यू प्रेम बुआ साहब। लेकिन आज तो ना आपको अपना पूरा दिन राजवीर के साथ स्पेंड करना चाहिए। आप ऐसा कीजिए, आप ना उनकी दी हुई साड़ी पहन लीजिए, वो बहुत सुंदर लगती है आप पर। और देखना वो भी ना आपको देखते रह जाएंगे। रिमझिम, हम वो साड़ी नहीं पहनेंगे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं।
लेकिन आप ना सुंदर सुंदर बन के जाना, ओके? अच्छी सी ज्वेलरी पहनना, ताकि उनको ऐसा लगना चाहिए कि आप ना घंटों लगाकर तैयार हुए हो सिर्फ उनके लिए। रिमझिम, हम वो अब ठीक है प्रेम बुआ, सब मैं समझती हूँ, आपने उनके लिए सरप्राइज प्लान किया है, आप मुझे नहीं बताना चाहती, मैं पूछ भी नहीं रही हूँ, कोई बात नहीं। बट आज ना आप पूरा दिन एंजॉय करना अच्छे से, यहाँ की बिल्कुल भी फिक्र मत करना। मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी और समीर को भी संभाल लूंगी। जब से उन्हें चिकन पॉक्स हुआ है ना, कोई उनके कमरे के आसपास भी नहीं जा रहा है, बट मैं समीर को संभाल लूंगी। आप जाइए अपने प्यार के पास। इतने दिन लेप लगाने से माता तो चली गई, लेकिन बुखार अभी भी बहुत तेज है। इन्हें तो बहुत तेज बुखार है। इनका तो बुखार कम ही नहीं हो रहा। पैरों पर भी पट्टी कर देती हूँ। मेरा दिल कह रहा है आप जल्दी ठीक हो जाओ। प्रेम सा, केक? कौन सी खुशी की बात है, हमें भी बताइए, या अकेले अकेले केक खाकर खुशी मनाएंगी? ये आप खा लेना, हम मंदिर जा रहे हैं। अरे पर प्रेम सा, खुशी की क्या बात है वो तो बताइए। हाय हाय, केक तो बहुत टेस्टी लग रहा है, जल्दी से जाके खा लेते हैं। वैसे तो खुद को बहुत रॉयल समझते हो, इतना लड़ते हो, लेकिन अब जब थोड़ा सा बुखार क्या हो गया तो आहू ही कर रहे हो। जल्दी से ठीक हो जाओ ताकि हम फिर से लड़ सके। ओफो, तुम देख के नहीं चल सकती हो क्या? हमें वैसे ही लेट हो रहा है, वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अब हटो यहाँ से।
रूपो से इतनी जल्दी में कहाँ जा रही थी? शायद किसी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे होगा। राजा साहब तो कितनी जान छिड़कते नहीं रानी साहब पर आज जब उनको जरूरत है ना तो उनके कमरे में भी नहीं जा रही है। हर कोई हमारी तरफ पतिव्रता थोड़ी होता है ना? राजवीर यहाँ पर आए थे क्या? मुझे भी उन्हें विश करना था। राजवीर साहब यहाँ क्यों आएंगे? अरे ये बर्थडे का केक उन्हीं के लिए तो मंगाया मैंने। आज उनका बर्थडे है ना। हाय 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 हाय, तुम हमें केक चोर बोल रही हो? ये केक ना हमें प्रेम भाई साहब ने खुद दिया था अपने हाथों से, और केक देके वो मंदिर गई हैं। प्रेम बुआसा ने राजवीर का बर्थडे का केक दे दिया बिना उन्हें विश किए। कहीं प्रेम बुआसा मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? समीर की तबीयत खराब है, उनकी हेल्प भी नहीं ले सकती हूँ। अब क्या करूँ?